गया सर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नराइज बाय बीआरसी। तो एक बार फिर से हम लोग इंटरमीडिएट का कुछ इतिहास का मुख्य पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, इतिहास में कुछ लेखक है और कुछ पुस्तक है जिसके लेखक के नाम के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। और आपको चूंकि एग्जाम आने वाले फरवरी में, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ मुख्य पॉइंट आपको बताता हूँ। तो ध्यान दीजिए, मुद्रा राक्षस एक किताब है जिसके लेखक का नाम है विशाखदत्त। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला पुस्तक था जिसके लेखक थे पाणिनि। फिर से सुनिए, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, महाभाष्य के लेखक है पुष्यमित्र शुंग, और यही पुष्यमित्र शुंग है जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। मालविकाग्नि मित्र के लेखक का नाम है कालिदास। मालविकाग्नि मित्र के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास ने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है, आपको पता होगा, रघुवंशम। रघुवंशम लिखे है मेघदूतम इन्होंने ही लिखा है। हर्षचरित के लेखक का नाम है बाणभट्ट। इंडिका मेगास्थनीज, इंडिका के लेखक का नाम क्या है? मेगास्थनीज। और इंडिका समय मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद एक और किताब अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, अर्थशास्त्र। ये बड़ी पॉपुलर किताब है, अर्थशास्त्र, जिसके लेखक का नाम है चाणक्य, या इन्हीं का एक और नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और इससे भी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नहीं, उसके बाद एक किताब और आती है जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक है कलहन। राजतरंगिणी के लेखक का नाम क्या है? कलहन। और इससे किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप इसे बार बार पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे। आइए कुछ संवत से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे संवत चला, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये सारे हैं। शक संवत 78 ईस्वी, और जिसके प्रवर्तक है कुषाण वंश के एक राजा थे जिसका नाम था कनिष्क। कुषाण वंश के एक शासक थे जिसका नाम था कनिष्क। उन्होंने शक संवत की शुरुआत किए थे 78 ईस्वी में। देखिए, पूरा संवत में एक ही ईसा पूर्व में आता है और वह है आपका विक्रम संवत। कौन संवत? विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था 58 ईसा पूर्व में। कौन किया था शुरुआत? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त वंश की जो गुप्त संवत की जो स्टार्टिंग हुआ 319 से 320 ईस्वी, और जिसके प्रवर्तक है चंद्रगुप्त प्रथम। हिजरी संवत 622 ईस्वी। आपको पता है कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की जो यात्रा किए थे, उसी के याद में हम लोग हिजरी संवत की स्टार्टिंग मानते हैं। वो 622 ईस्वी हजरत मोहम्मद साहब इसके प्रवर्तक हैं। इलाही संवत जो कि अकबर के द्वारा शुरुआत की गई 1582, कहीं कहीं 81 भी लिख देता है। और ईस्वी, आपको पता है कि ईस्वी यानी एडी, एनो डोमिनी, प्रथम ईस्वी जिसको बोलते हैं, उसका प्रवर्तक माना जाता है ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म जिस दिन हुआ उसके बाद ईसा ईस्वी बोलते हैं, ईस्वी सन, एडी। एक होता है बीसी और एक होता है एडी। बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व कहते हैं। और एनो डोमिनी जिसको ईस्वी सन कहा जाता है। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेद की संख्या 4 है। आप जानते हैं कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन और सबसे पुराना अगर कहेगा तो आप मारेंगे ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला वेद की बात करें तो अथर्ववेद। उसके बाद वेदांग, वेद को पढ़ने में आसानी हो इसके लिए वेदांग की रचना की गई, उसकी संख्या है 6। और पुराण या महापुराण 18 है। उपनिषद 108 है। महाभारत का युद्ध हुआ था कितने दिनों तक? 18 दिनों तक हुआ था। और रामायण में जो टोटल कांड है वह कितने कांड है? 7 कांड। पूरा रामायण 7 भागों में बटा हुआ है। तो आज बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नए व्यूअर्स हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।